तनिष्क का 2700 करोड़ का सिर्फ 24 घंटे में नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि तनिष्क ने एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाया, नो डाउट आज उसने डिलीट कर दिया, क्योंकि उनको जनता की ताकत पता है, जनता की ताकत पता है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डिलीट कर दी, माफी मांगते फिर रहे हैं। लेकिन आप ये देखो, जनता ने 24 घंटे में तनिष्क जैसे ब्रांड की जब औकात दिखा दी, तो ये बॉलीवुड वाले क्या चीज़ हैं? तो वो तो इंडिविजुअल है, वो सारे ग्रुप में आ जाएं या अकेले भौंके, कोई किसी को माफ नहीं करेंगे हम। चाहे आप हमारे घर में थिएटर लगा दो, कितना भी नाचना नाच लो, अब हम नहीं देखेंगे। हमेशा चलता है इनका कंट्रोवर्सी। आप ये देखो, इससे पहले बहुत पहले से इतिहास रहा है, जो हमारे जो धर्म के, जो हमारे भक्ति गुरु जो अनूप जलोटा जी हैं, उनके साथ एक 25-26 साल की लड़की को, जसलीन को दिखाया गया, जसलीन मथुरे को, राइट, और दिखाया कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यही बाहर निकल के वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं था, बिग बॉस के लिए हमें टीआरपी के लिए करना पड़ा, खुद उन्होंने ऐसा बोला। अब वही मूवी बना रहे हैं जिसमें कि दोनों बाप बेटी बने हुए हैं। तो हमारे धर्म का इस तरीके से मजाक उड़ाता आया है बिग बॉस। अभी इससे पहले देखो, बाबा ओम को लेकर आते हैं, फिर ये राधे माँ को लेकर आते हैं। तो हमेशा से जो हमारे हिंदू धर्म के थूकने वाले जो बाबा लोग हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है जिससे कि हमारे हिंदू धर्म का मजाक बने, हमारी संस्कृति का मजाक बने। तो ये ऐसे लोग हैं बिग बॉस वाले, जो अपने आप को बोलते तो फैमिली शो है, लेकिन एक फैमिली कभी भी एक साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो ये सारे भारत की जनता कौन है जो बिग बॉस देख रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक सिद्धार्थ शुक्ला है तब तक मैं बिग बॉस देखूंगा। तो ये बॉयकॉट नहीं है, ये बिग बॉस देखने का एक्सक्यूज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज जंतर मंतर पे हमारे साथ सुमन पांडे जी जुड़ी हैं, जो पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर सुशांत के लिए कैंडल मार्च किया जा रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो इसी मुद्दे पर हम सुमन पांडे जी से बात करेंगे। मैम, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, पूरे 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, क्या लगता है कि क्या उम्मीद है कि हमारे भाई को कब तक न्याय मिल पाएगा? देखिए, ये न्यायालय नहीं करेगी बस, लेकिन एक उम्मीद है कि सीबीआई अभी इस पर कार्रवाई कर रही है, और हमने उम्मीद नहीं हारी है। क्योंकि ये जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कि रिया गैंग है, जो चाय बिस्किट गैंग है, जिनको ये बोलने पे दुख हो रहा है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगी, रिया गैंग, चाय बिस्किट गैंग, पुड़िया गैंग, तो जिनको कि दुख हो रहा है सुनकर, और ये सारे बहुत एक्टिव हो चुके हैं। आप इनका जो एक्टिव हुए हैं, उस हद तक एक्टिव हुए हैं, आप ये देख लो कि रिया चक्रवर्ती जो कल तक खुद छिपती फिर रही थी, जैसे बाहर आई है, आज वो इन सब पे केस कर रही है, जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है। क्योंकि इनके साथ आज 34 से 38 प्रोडक्शन हाउस मिल गई है, सारे पहुंच के दिल्ली हाई कोर्ट में आज इन्होंने अपील डाली है कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। आप अब ये मुझे बताओ कि यहाँ पे बॉलीवुड को बदनाम करने जैसी चीजें क्या बची हुई है? बॉलीवुड में ऐसा हुआ हो कि भारत की जनता ने गुटखा का ऐड किया? नहीं, अजय देवगन ने ऐड किया। गुटखा खा खा के आपने बताया कि आप करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। बदनाम किसने किया? भारत की जनता ने किया। ये हार्पिक बेचने वाला अक्षय कुमार आज आता है जिम में, बहुत ज्यादा टशन में बोलता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, मेरी मूवी देखो। तो ये था इनका शाम दाम दंड भेद। ये शाम दाम दंड भेद कैसे था कि पहले इन सब ने बोला कि अक्षय कुमार जी आप जाओ, आप साल में राष्ट्रवादी 4 मूवी लाते हो, आप जाओ और आप भारत की जनता को बेवकूफ बनाओ। अक्षय कुमार जी पहुंच गए, बहुत प्यार से कनेडियन कुमार खिलाड़ी भैया हमारे आके हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं और मेहनत करूंगा और इससे अच्छा करूंगा, और पहुंच जाते हैं वो। उसके बाद क्या होता है, इनका फिर भी 5 मिलियन से ऊपर इनकी डिसलाइक आती है। इन्होंने लाइक डिसलाइक फिर भी ऑफ कर दिया, लेकिन बहुत जगह इनकी मूवीज के डिसलाइक्स पता चल जाते हैं। मेकर्स ने कमेंट सेक्शन ऑफ करना भूल गए, गाली की देखो कितनी बरसात लग गई। तो इनको पता चल गया कि जो जनता है ना, अब ये प्यार में और ये इस तरीके का जो बर्ताव कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट पहुंच गई है। जब हाई कोर्ट पहुंचे हैं तो अब चीजें इस तरीके की आई है कि इन्होंने कुछ चैनल्स पे किया है। चैनल्स कौन सा है? रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ, ये 2 चैनल्स पे उन्होंने केस कर दिया। अब ये बताओ, ये स्पेसिफिक जो 4 लोग हैं जिसपे इन्होंने केस किया है, क्या ये वही 4 लोग हैं जिन्होंने अभी तक पूरी बिग बॉस की टीआरपी नीचे कर दी? क्या इन 4 लोगों की वजह से ही केबीसी की टीआरपी नीचे आई है, या ये 4 लोग हैं जो सबको बॉयकॉट कर रहे हैं? ये पूरी भारत की जनता और जो भारत से बाहर जो एनआरआई लोग जो देख रहे हैं, क्या उन लोगों का कोई इसमें वो नहीं है कि आप क्या सोचते हो कि इन 4 लोगों को डरा दोगे, धमका दोगे? तो ये भारत की जनता जो आज इतनी रात, अब ये देखिए 7 बजने को आए हैं, सब अपने अपने घर में कोरोना का डर होने के बावजूद अपने घर में बच्चों को छोड़कर यहाँ पे 7 बजे शाम को अंधेरे में बैठे हुए हैं और सुशांत के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं। और सुशांत के लिए कैंडल मार्च भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और क्योंकि ये वही 14 तारीख है जिस दिन आज से 4 महीने पहले भाई की जिंदगी छीन ली गई थी। नो डाउट 14 तारीख को आज हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि कर तो रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक डर है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है हमारे मन में कि 14 तारीख को ही हुआ था या 13 तारीख को भी मार दिया गया था। अभी बहुत सवाल ये भी आ रहे थे कि एनसीबी कहाँ चली गई। एनसीबी ने 16 आज मोबाइल जब्त किया है, सबको फॉरेंसिक के लिए भेजा है। इतना ही नहीं, जो मूवी आई थी राबता,
उसके जो डायरेक्टर हैं उसको भी पकड़ा गया, उससे भी पूछताछ शुरू की गई है। तो एनसीबी का भी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई भी कार्रवाई कर रही है और अपनी कार्रवाई उसी तरह से जारी है जिस तरह होनी चाहिए। और नो डाउट ये भारत है, यहाँ पे तो न्याय मिलने में देर होती है, इससे हम लोगों की हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। हमारी हिम्मत जैसे डे 1 पे थी, हमारी हिम्मत जोश आज भी वैसी है और वैसी ही रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। मैम ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत का केस दबा दिया जाएगा क्योंकि एम्स में जो एंगल आया है सुसाइड का एंगल आया है, बताया जा रहा है ऐसा, तो किस तरीके से देख रही हैं आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ना पहले पूरी दुनिया को ये बताना चाहूँगी जो आपके चैनल को देख रहे हैं, जो एम्स का जो रिपोर्ट है नहीं आया है। सुधीर गुप्ता का एक बयान एक फॉल्स बयान है जिन्होंने सिर्फ सुधीर गुप्ता ने दिया है। एम्स ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी सीबीआई को किया ही नहीं है, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। और इस तरीके का सिर्फ एक रूमर है जो कि सुधीर गुप्ता की छवि को दर्शाती है, क्योंकि सुधीर गुप्ता एक ऐसा डॉक्टर है जिसने कि पहले भी ऐसे कांड किए हैं, पहले भी इस तरीके का फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, चाहे वो सुनंदा पुष्कर वाला कांड हो, चाहे इससे पहले भी जितने भी चीज केस आए हैं, हर केस में आरुषि हत्याकांड जो हुआ था उसमें भी सुधीर गुप्ता ने इसी तरह की हरकतें की थी। वो तो हमेशा से सुधीर गुप्ता का इस तरह का फॉल्स स्टेटमेंट आया है। तो इस तरीके के लोग जो बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं, हताश हो गए ये सोचकर कि एम्स ने ऐसा कर दिया या एम्स ने ऐसा बोल दिया, जी नहीं, एम्स की तरफ से अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है। और दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एम्स का रिपोर्ट इस केस का आधार नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस का इकलौता आधार एम्स का रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उस कमरे में जितने लोग थे उसकी पूछताछ 3rd डिग्री क्यों नहीं होती? आप ये देख लो, जब आरुषि हत्याकांड था इससे पहले कई चीजें हुई हैं, आज 2 मिनट नहीं लगा, 4 से 5 दिन होते हैं और हाथरस में नार्को टेस्ट पहुंच जाता है, राइट? तो जब यूपी की गवर्नमेंट इतनी एक्टिव हो सकती है कि जो पूरा एक समुदाय का कांड है, राइट, एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर 2 लोग हैं पर वहाँ पे पूरे समुदाय का कांड है, उसके लिए नार्को टेस्ट तुरंत 2 मिनट नहीं लगता और योगी जी बोल देते कि नार्को टेस्ट होगा। ये अलग बात है कि फैमिली मना कर रही है फिर भी नार्को टेस्ट करवा रहे हैं। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जिसमें पूरी दुनिया डिमांड कर रही है कि इनके नार्को टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? कराए रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट, कराए पिठानी का नार्को टेस्ट। और आप इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको कि मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगी। ये जो पिठानी है एक कैमरामैन है, अगर आप देखोगे लास्ट के कई महीनों तक सुशांत के हर चीज की जो फोटोज थी पिठानी ने निकाला है, चाहे वो उनके डांस मूव्स हो, चाहे उनके सिंगिंग मूव्स हो, चाहे वो उनके रियाज जामिंग मूड्स हो, हर जगह पिठानी ने फोटोज लिए हैं। अगर आप इतने अच्छे फोटोग्राफर थे, जब आपने सुशांत को पंखे पे टंगा लटका देखा उस वक्त आपने फोटोज क्यों नहीं ली? ठीक है, आप समझ में आता है उस टाइम आप बहुत शॉक्ड हो गए, उस टाइम आपके समझ में नहीं आया आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इतने शॉक्ड थे और आप इतने ही ज़्यादा परेशान थे तो जब फ्यूनरल हो रहा था, उनके शरीर को जलाया जा रहा था, अगर आप उस टाइम देखोगे कंटिन्यू ये पिठानी फोटोज क्लिक कर रहा था और फोटोज क्लिक कर करके किसी को फॉरवर्ड कर रहा था। तो उस टाइम आप इतने नॉर्मल थे कि आपको फोटोज क्लिक करना याद रहा, फॉरवर्ड करना याद रहा और उसके बाद से आप गायब हो जाते हो। और उस टाइम एक भी फोटो क्या मुझे कोई दिखा दे कि पंखे से लटका हुआ क्यों नहीं है? अगर उनकी सुसाइड है तो एक इंसान ने एक तो फोटो ली होती। जब उसकी सिस्टर आई, उसकी सिस्टर की जो फोटो जो सिस्टर ने भेजा है वकील को, डॉक्टर को, वो भी बिस्तर पे लेटी हुई है, पंखे पे लटकी हुई एक भी फोटो नहीं है। तो हम क्यों मान लें कि आत्महत्या है? तो बहुत वजह है यहाँ पे कि हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि आत्महत्या नहीं है। और न्यायालय पे हमें इतना तो भरोसा है, मोदी जी पे यहाँ पे 2.5 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठ के आज इतनी शांतिपूर्ण भाव से आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम यही बोलेंगे मोदी जी अपने कान में जो रुई डाले हैं कृपया करके उसको निकालें और हमें इंसाफ दें, क्योंकि भारत की जनता हार नहीं मानने वाली है। चाहे वो आप बॉलीवुड बॉयकॉट का मुद्दा हो, चाहे वो इंसाफ का मुद्दा हो, हमें इंसाफ तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ अब नहीं मिल जाती। मैम, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर का कहना है कि हमें बदनाम किया जा रहा है और कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि ऐसी न्यूज़ों पर रोक लगाया जाए, जबकि इनका खुद का नाम ड्रग पे आ चुका है। तो जनता इन्हें कैसे बदनाम कर रही है? ये देखिए फालतू की दोगलापंती है इनकी, ये इनकी हरकत आज से नहीं है। ऐसा है कि बॉलीवुड को बहुत लोगों ने, हमारी गलती थी कि हमने इनको नीचे से ऊपर आसमान पे ना हमने बिठाया, लेकिन आज जो इनकी सच्चाई है सामने आ चुकी है। अब जो है जनता रेडी हो चुकी है बॉयकॉट करने के लिए। आज ये ड्रग्स थाली का छेद वाली जो किस्सा शुरू की थी जया बच्चन ने शुरू की थी,
तो एक आंटी से कमांड संभाला नहीं गया। तो अब ये नए खून उठ कर आ गए, पूरा प्रोडक्शन हाउस उठ के आ गए। तानाजी अजय देवगन जो फिल्म बनाते हैं ऐसे तो दिखाता है कि बहुत बड़ा भगवाधारी है और बहुत भगवाधारी बन के पूरा प्रचार करता है, क्योंकि जनता की भावनाओं से ठेस पहुंचाते हैं। तो मैं फिर से बोलूँगी, ये जितने भी कलाकार हैं सिर्फ और सिर्फ एक कहानी के पात्र हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई संपर्क नहीं है। इनको थोड़ा पैसा मिलेगा। ये जो भगवाधारी अजय देवगन जो बना है, ये वही कई फिल्मों में गैंगस्टर भी बना है। ये भगवाधारी कई फिल्मों में आतंकवादी भी बना है। तो ये भगवाधारी जिसको शर्म नहीं आई कि अपने रंग को जाकर खान गैंग से हरे रंग में मिला दिया। तो मैं इस बॉलीवुड को बॉलीवुड मानती ही नहीं हूँ पत्रकार महोदया। अब मैं इसको बोलती हूँ कराची वुड है, पूरा का पूरा कराची वुड है जी। जब ये एक मुहिम चलाया गया था कि बॉयकॉट बॉलीवुड, तो तब करीना का एक बयान आता है कि हम फोर्स नहीं करते कि आप हमारी मूवी देखो, और अब खुद वो लोगों से अपील कर रही हैं अपनी मूवीज देखने के लिए। देखिए, एक होता है गिरगिट, ये बॉलीवुड वाले हैं गिरगिट। इन्हें क्या लगा कि जनता को ऐसा बोलेंगी कि हम आपको अपील नहीं करते, इनवाइट नहीं करते हमारी मूवी देखने आओ। तो अब ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि मेरी फिल्म देखने आओ, क्योंकि ये भूल गए कि जनता जनार्दन होती है। सिर्फ टीआरपी नहीं है यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। एक तीर से कई निशाने हैं। बिग बॉस में हमेशा से कंट्रोवर्सी का चीज़ रहा है। या तो कोई पॉपुलर को बुला लो या तो बहुत कंट्रोवर्सी को बुला लो, और हमेशा चलता है इनका कंट्रोवर्सी। आप ये देखो, इससे पहले बहुत पहले से इतिहास रहा है। जो हमारे जो धर्म के जो हमारे भक्ति गुरु जो अनूप जलोटा जी हैं, उनके साथ एक 25-26 साल की लड़की को, जसलीन को दिखाया गया, जसलीन मथुरे को, राइट, और दिखाया कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यही बाहर निकल के वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं था, बिग बॉस के लिए हमें टीआरपी के लिए करना पड़ा। खुद उन्होंने ऐसा बोला। अब वही मूवी बना रहे हैं जिसमें कि दोनों बाप बेटी बने हुए हैं। तो हमारे धर्म का इस तरीके से मजाक उड़ाता आया है बिग बॉस। अभी इससे पहले देखो, बाबा ओम को लेकर आते हैं, फिर ये राधे माँ को लेकर आते हैं। तो हमेशा से जो हमारे हिंदू धर्म के थूकने वाले जो बाबा लोग हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है जिससे कि हमारे हिंदू धर्म का मजाक बने, हमारी संस्कृति का मजाक बने। तो ये ऐसे लोग हैं बिग बॉस वाले जो अपने आप को बोलते तो फैमिली शो है, लेकिन एक फैमिली कभी भी एक साथ बैठकर नहीं देख सकते। इतने घटिया लोग हैं। आज इन्होंने रिया चक्रवर्ती को वाइल्ड कार्ड एंट्री दे रहे हैं। इसका कई कारण है। एक तो इनका टीआरपी कम है, तो रिया चक्रवर्ती के जो सच्चाई, जो उनका जो छवि सुधारने के लिए बुलाया जा रहा है, जो हमेशा से करते हैं। इस तरीके के जो गिरे गुजरे लोग होते हैं, उसकी छवि सुधारने के लिए, कोई डिवोर्सी हो जाए, कोई सेपरेटेड हो, या कोई इस तरीके का जो लोग हैं जो कि गलत है, उसको सही साबित करने के लिए बुलाते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले आप देखा होगा आपने, शिल्पा शिंदे को इन्होंने हम लोगों ने विनर के वो बना दिया, उसकी छवि सुधारी गई। शिल्पा शिंदे को लोगों ने विनर बना दिया। यही शिल्पा शिंदे बाहर आके कहती है कि मैं पाकिस्तान के लोक कलाकारों के साथ काम क्यों नहीं करूंगी, मैं करूंगी। जिन हिंदुस्तानियों ने शिल्पा शिंदे को विनर बनाया, वही शिल्पा शिंदे बाहर आके ये बोल रही है कि मैं पाकिस्तानियों के साथ काम करूंगी। तो बिग बॉस हमेशा से ऐसा शो रहा है। एक सिद्धार्थ शुक्ला के नाम लेकर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आप इतने सारे लोगों को भावनाओं के साथ ठेस पहुंचा रहे हो। सिद्धार्थ शुक्ला के कंधे पे बंदूक रख के बिग बॉस का शो चलाने की कोशिश कर रहे हो। पहले 7 दिन के लिए बुलाया गया था, अब सुनने में आ रहा है कि इसको 21 दिन रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी टीआरपी इसकी सांस लेना शुरू हुई है। तो ये सारे भारत की जनता कौन है जो बिग बॉस देख रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक सिद्धार्थ शुक्ला तब तक मैं बिग बॉस देखूंगा। तो ये बॉयकॉट नहीं है, ये बिग बॉस देखने का एक्सक्यूज है। बॉयकॉट, बहिष्कार मतलब प्रॉपर बहिष्कार, क्योंकि ये जो बॉलीवुड वाले हैं, बिग बॉस है, और इस तरीके के जो स्टार्स लोग, जो सेलिब्रिटी है, जिस तरीके की जो सीजन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका जो ऑक्सीजन है ये मीडिया है। क्योंकि ये जैसे आज इन्होंने लांछन लगाया है कि हमारी पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर कर रहे हैं ये लोग। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि इनका जिम लुक भी कवर हो। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि बिकनी लुक भी कवर हो। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा जो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वो गेटअप भी कवर हो। लेकिन उस पर अगर आपने सवाल उठा दिया तो ये बोलेंगे मेरे पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये इतने घटिया लोग हैं जी।